हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मुझसे नहीं होगा। हेलो एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अनदर वीडियो ऑफ सिम. In this video we are going to discuss two important topics, that is the sine rule and cosine rule. ये साइन रूल और कोसाइन रूल प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई मेन्स एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, और ये और भी एग्जाम्स में पूछा जाता है. ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सॉलिड टॉपिक है ये, ठीक है. तो आप सब लोग जिनको भी साइन रूल और कोसाइन रूल में कभी कोई दिक्कत आती है वो ये वीडियो देख के सीख सकते हैं. आई विल बी डिस्कसिंग द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूले एंड विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन दीज एज वेल. तो आई होप आप लोग इससे कुछ सीख पाएंगे. जिस बच्चे ने ये वीडियो बनाने के लिए कहा है उसने मेरे को अपना नाम अनोनिमस रखने के लिए कहा है, बट आई कैन टेल यू दैट ही इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड इज प्रिपेयरिंग फॉर जेई 21. ठीक है, तो आई होप ही अलॉन्ग विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न these concepts will be benefited from this video. and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और भी बच्चों के साथ. डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. एंजॉय द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट साइन रूल इज. साइन रूल समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC जिसमें कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं, लाइक द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स A विल बी ऑफ लेंथ स्मॉल a, द साइड लेंथ ऑपोजिट टू वर्टेक्स B विल बी स्मॉल b, एंड साइड लेंथ ऑपोजिट टू वर्टेक्स C विल बी स्मॉल c. ठीक है, एंगल्स आपके पास A B और C ही रहते हैं. नाउ साइन रूल स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द साइड लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, लाइक A अपॉन साइन A, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 2r, वेयर r is the circumradius. r is the circumradius of triangle ABC. circumradius का मतलब कि अगर आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो तीनों वर्टिसेस से पास करता है, तो उस सर्कल का जो रेडियस है दैट विल बी कैपिटल R. ठीक, तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू 2r, और क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट है दैट मींस A अपॉन साइन A will be equal to B upon sin B will be equal to C upon sin C. ठीक है, and all these three ratios will be equal to 2r. कैसे आता है ये देखो. मान लो आपने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, दिस लेट दिस पॉइंट बी D. जब आपने साइन B निकाला, साइन B, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन AB. यस, और AB की लेंथ कितनी है? स्मॉल c. तो यहां पे आपके पास AD की लेंथ आ गई C sin B. नाउ सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल ACD की बात करो तो sin C विल बी इक्वल टू AD अपॉन AC, और AC की लेंथ कितनी है? B के बराबर, विच इंप्लाइज AD इज इक्वल टू B sin C. यस, तो आपके पास AD की दो लेंथ आई, कौन कौन सी? एक आई C sin B एंड सेकेंड आई B sin C, और ये दोनों बराबर होंगी. दिस इंप्लाइज दैट B अपॉन sin B comes out to be equal to C upon sin C. क्लियर है ये चीज? B अपॉन sin B comes out to be equal to C upon sin C. अब ये वर्टेक्स आपने A वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यही अगर आप B से ड्रॉ करते तो आपके पास A अपॉन साइन A इक्वल टू C अपॉन साइन C आ जाता. तो यू कैन राइट सिमिलरली A अपॉन साइन A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. ये तीनों रेशियोज बराबर आ गए. हाँ, ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि ये रेशियो 2r के बराबर होता है. ठीक है, तो वो चीज अब हम लोग प्रूफ करेंगे. रेशियो प्रूफ करने के लिए एक बारी फिर से ऐसा ही एक सर्कल बनाओ, और यहां पे आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर है. अगर आप सेंटर से B और C वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, ये A है, ये B एंड दिस इज C,
तो बेटा ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इसको O मान लो, तो एंगल BOC विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A, है ना. द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर is twice the angle subtended by the same chord at the circumference on the same side as that of the center. ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है. नाउ दिस इज 2A. अगर आप यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो एक, ठीक है, ये मान लो पॉइंट D, तो OD जो है, इनफैक्ट OBD ट्राइंगल एंड OCD ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट. तो दैट मींस ये वाला छोटा वाला जो एंगल हुआ ये A एंगल हो गया, है ना. और आपको ये भी मालूम है कि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पे तो वो बाइसेक्ट करती है. दैट मींस CD की लेंथ आपके पास A/2 हो गई. यस. OC लेंथ R है, कैपिटल R, विच इज द सर्कम रेडियस. अब आप ट्राइंगल ODC देखो. इन ट्राइंगल ODC साइन A इज इक्वल टू A/2R. और यहां से देखो आपके पास क्या आ गया, A/sin A इज इक्वल टू 2R. और जैसे ये चीज आपके पास प्रूव हुई, आपने यहां पे लिख दिया A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इक्वल टू 2R. तो ये आपके पास साइन रूल जो है ये डिराइव हो जाता है. क्लियर है ये? चलो, नाउ कमिंग टू द कोसाइन रूल. कोसाइन रूल प्रूव करने के लिए अगेन लेट अस कंसीडर ट्राइंगल ABC. और कोसाइन रूल ये स्टेट करता है कि कोसाइन ऑफ एनी एंगल, लाइक सपोज cos A, दिस विल बी इक्वल टू B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC. तो बेटा ये जो टर्म्स हैं इनकी साइक्लिक ऑर्डर याद रखना. जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ B² प्लस C² आएगा और माइनस में A² आएगा अपॉन 2BC. सिमिलरली अगर आप cos B लिखते हो, cos B दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, A² प्लस C² माइनस में आ जाएगा B² अपॉन 2AC. ठीक है. और cos C अगर आप लिखोगे, cos C विल बी इक्वल टू व्हाट, B² प्लस A² माइनस C² अपॉन 2AB. ठीक है. तो इनमें से अगर कोई भी आप एक प्रूफ कर दो तो सिमिलरली यू कैन से दैट द अदर्स आर आल्सो ट्रू. कैसे करेंगे देखो, फिर से इसमें A से आप D पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो. अगर आपने इन ट्राइंगल ABD की अगर मैं बात करूं तो इन ट्राइंगल ABD आपने cos B लिखा. cos B विल बी इक्वल टू BD अपॉन AB. तो AB की लेंथ कितनी है, C. दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू C cos B. अब ये BD निकालना है. BD कैसे निकाल सकते हैं देखना एक बार. इसको आप x मान लो, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना दिया हुआ है, A माइनस एक्स. ये लेंथ C है, ये लेंथ B है. तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD की लेंथ दो तरीकों से निकाल लो, एक ट्राइंगल ABD में और एक ट्राइंगल ACD में. तो ABD में जब लगाओगे तो AD² विल बी इक्वल टू C² माइनस x². और ट्राइंगल ACD में क्या हो जाएगा, इट विल बी B² माइनस A माइनस x का होल स्क्वायर. ठीक है. तो C² माइनस x² इज इक्वल टू B² माइनस A माइनस x का होल स्क्वायर. यहां से आपने लिखा A माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x², दिस इज इक्वल टू B² माइनस C². लिख सकते हैं ये A माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x². तो A² माइनस B² क्या होता है, A प्लस B, A माइनस B. A प्लस B लिखोगे तो A आ जाएगा. और मतलब A² माइनस B² में A प्लस B A आ गया. और A माइनस B लिखोगे दिस विल बी A माइनस 2x. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, B² माइनस C². यहां से आपने लिखा A² माइनस 2AX, दिस इज इक्वल टू B² माइनस C², which implies x will be equal to A² plus C² minus B² upon 2A. ठीक है. ये आपके पास BD की लेंथ आई है बेटा. तो BD किसके बराबर था, C cos B के बराबर, which implies A² plus C² minus B² upon 2A is equal to C cos B. और cos B देख लो, यहां से क्या आ जाएगा,
cos b will be equal to a square plus c square minus b square अपॉन 2ac। और देखना यही वाला रिजल्ट हम लोगों ने cos b का ऊपर भी लिखा था और ये चीज आपने इस तरीके से प्रूफ भी कर ली। आया समझ? क्लियर हुआ ये? तो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई दो जगह और दोनों में फिर ऑल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल करके आप कॉस से चाहे कॉस बी चाहे कॉस सी कोई भी चीज निकाल सकते थे इसमें से। जैसे यहां आपने ऑल्टीट्यूड ए से ड्रॉ किया, ठीक है, तो आप कॉस सी निकालते तब भी आपके पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab ही आता। गॉट इट? चलो, now let's start solving some questions. The first question says that in a triangle ABC, if A is equal to 40 centimeter, C is equal to 40 root 3 centimeter, and B is equal to 30 degrees, then the triangle is isosceles, equilateral, right angled, or none of these. आइसोसेलेस के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मान लो मैं B साइड लेंथ निकालता हूं तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आइदर वन ऑफ A और C। इक्विलेटरल देखो हो नहीं सकता है ना, इक्विलेटरल अगर हुआ तो B 30 डिग्रीज तो हो नहीं सकता है ना, तो बी ऑप्शन तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दो। राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल हो सकता है, या तो आप पाइथागोरस से उसको प्रूव कर लो बी निकाल के, या एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो। नन ऑफ दीज बिल्कुल हो सकता है, स्केलियन ट्राइंगल भी हो सकता है, ठीक है, तो हम उस तरीके से हमने बी ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। नाउ बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, तो आपको कोसाइन रूल से ये चीज मालूम है कि cos b विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। cos b cos 30 डिग्रीज कितना हो गया, √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर दैट इज 1600 प्लस c स्क्वायर दैट इज 4800 माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, तो ये कितना हो जाएगा 3200 √3, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स 32 into 3 हो जाएगा 96, 9600 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 into 2, दिस इज 12800 माइनस 2b स्क्वायर, है ना। दिस इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 3200, है ना, 00 ये 00 आ गया, 128 माइनस 96, दिस इज 32। तो यहां से आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू आई 1600, which implies b is equal to 40 सेंटीमीटर। अब b अगर 40 है और a भी 40 है तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल आएगा नहीं, है ना, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आपके पास ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये ध्यान रखना बेटा, कभी कभी ना राइट एंगल आइसोसेलेस भी होता है ना, बट इस केस में फिर से राइट एंगल आइसोसेलेस नहीं हो सकता था, बिकॉज राइट एंगल आइसोसेलेस के एंगल्स हो जाते हैं 90, 45 एंड 45, तो वो चीज तो है नहीं। तो दिस ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? तो ये कोसाइन रूल का एप्लीकेशन था। गॉट इट? चलो, so the next question is, in a triangle ABC, prove that tan of b minus c by 2 equal to b minus c upon b plus c cot a by 2. And to everybody's surprise, this is also known as the Napier's analogy. ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट चीज ही होती है प्रूफ करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो हम इसको एज अ क्वेश्चन प्रूफ करेंगे साइन रूल की हेल्प से। सो कंसिडर b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, आई कैन राइट दिस एज 2r sin b minus 2r sin c divided by 2r sin b plus 2r sin c. Yes, 2r cancel out हो गया, this becomes sin b minus sin c upon sin b plus sin c. Now sin b minus sin c can be written as 2 cos b plus c by 2 into sine of b minus c by 2 divided by sin b plus sin c is 2 sine b plus c by 2 into cos of b minus c by 2. तो 2 and 2 gets cancelled out. ये देखना बेटा, cot of b plus c by 2 into tan of b minus c by 2 लिखा है ना।
cot b plus c by 2 can be written as pi minus a upon 2. तो pi by 2 minus a by 2 कितना हो गया? This is tan a by 2 into tan b minus c by 2. तो जब आप tan b minus c की वैल्यू लिखोगे तो tan b minus c by 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? This will be b minus c upon b plus c, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 upon tan a by 2. तो दिस कैन बी रिटन एज b minus c upon b plus c cot a by 2. तो ये आपका रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया. इसको नेपियर्स एनालॉजी भी कहा जाता है और इसका प्रूफ साइन रूल के थ्रू ही होता है. ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस. प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको शीट मिलेगी दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है, आपको पता है उसके लिए क्या करना है. यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप sim_shivam. ठीक है, आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा. इस पे आपको शीट मिल जाएगी इसके क्वेश्चंस की, और आप मेरे से वहीं पे बात भी कर सकते हैं. तो इफ यू कैन टेल मी विच टॉपिक यू नीड टू डिस्कस नेक्स्ट, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे. कल की ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारी क्लास शेड्यूल्ड है, तो कल भी आपको एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो मिलने वाली है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.